नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आप मेरे साथ मौजूद हैं घंटी बजाओ के इस खास हिस्से में, जहां हम आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल की। राज्यसभा चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। चुनाव की रणनीति बनाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने विधायकों की संयुक्त बैठक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में बुलाई। इस बैठक के लिए निर्दलीय और छोटे दलों को भी आमंत्रण भेजा गया, लेकिन सरकार को समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी जैसी पार्टियों ने बैठक से दूरी बनाकर सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। 10 जून को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए महाराष्ट्र में होने जा रहा मतदान सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया है। राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए शिवसेना बनाम बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। इस चुनाव में एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस ने इमरान प्रताप गढ़ी, शिवसेना नेता संजय राउत और संजय पवार को मौका दिया है, जबकि बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक उम्मीदवार होंगे। लेकिन इन सब के बीच सरकार में शामिल दलों को विश्वास है उनके चारों कैंडिडेट बहुमत के साथ जीत दर्ज कराएंगे। जैसे कि हमारे जो वोट्स है महाविकास आघाड़ी के, हमारे तीनों पार्टी के, हमारे मित्र पक्ष के इंडिपेंडेंट आमदार हमारे साथ हुए, वो तो पूरे साथ में है हमारे। मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा नंबर हमारा महाविकास आघाड़ी के जो वोट्स होंगे उसमें ज्यादा नंबर आपको दिखाई देंगे। एक सीट के लिए वोटों की जरूरत 42। बीजेपी के पास विधायक 106, बीजेपी को निर्दलीय समर्थन 7, बीजेपी के पास कुल विधायक 113, 2 सीटों पर जीत के लिए 84 वोट, बीजेपी की तीसरी सीट के लिए 29 वोट। बीजेपी के पास तीसरी सीट जीतने के लिए जरूरी 42 वोट में से 13 वोट कम है। बीजेपी की रणनीति छोटे दल और पहली पसंद के उम्मीदवार पर टिकी है। वहीं सरकार को समर्थन दे रही लेकिन गाहे बगाहे सरकार से नाराज रहने वाले बहुजन विकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी और कुछ सरकार समर्थक विधायकों का साथ मिलने की उम्मीद है। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार की अगर बात करें तो संख्या के हिसाब से 41 वोट होने का दावा कर रही है। जीत से केवल 1 वोट कम, लेकिन राज्यसभा चुनाव में प्राथमिकता वोट आधार पर चुनाव होता है। अगर प्राथमिक वोट कोटे से ज्यादा हो जाता है तो शिवसेना की दूसरी सीट के उम्मीदवार की जीत की संभावना कम हो सकती है। चुनाव में क्रॉस वोटिंग और खरीद फरोख्त के डर से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। इन सब के बावजूद सरकार को समर्थन देने वाली बहुजन विकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी सरकार के बुलावे को फिलहाल तो नजरअंदाज ही किया, लेकिन कुछ सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों की मौजूदगी इस बैठक में दिखाई दी। कि कोई निर्दलीय विधायक नाराज होंगे, मगर मैं नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी काम मैंने डीसीएम साहब को बताया वो सभी काम डीसीएम साहब ने मेरे करवा दिए है। मेरे मतदार संघ में सबसे ज्यादा निधि उन्होंने दिया है, उसकी वजह से मैं नाराज होकर कुछ नहीं हुए। मैं 20 सर महाविकास आघाड़ी का जो कैंडिडेट है उनको मैं वोटिंग करने वाला हूँ। आदरणीय अधिकारी जो बात रखी, जो उन्होंने आदेश दिया उससे भी मैं अमल कर रहा हूँ। राज्यसभा के चुनाव में डिफरेंशियल वोटिंग भी काफी अहम रोल अदा करती है। साथ ही छोटे दलों का रुख भी सरकार की रह रहकर मुश्किलें बढ़ा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाविकास आघाड़ी की बैठक से पहले ये दांव चला। ओवैसी ने साफ कहा कि अगर सरकार को उनके विधायकों का वोट चाहिए तो वो उनसे संपर्क करें। हालांकि शिवसेना के नेता संजय राउत ने ओवैसी के बयान पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी की पार्टी की विचारधारा देखते हुए वो बीजेपी के साथ जाएंगे ऐसा लगता नहीं। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे एमआईएम हो, डेमोक्रेसी में उनको भी जितना अधिकार हमको है वोट देने का उतना ही उनको भी है। उनको वोट तो देना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग जाएंगे। उनके आइडियोलॉजी अगर हम देखें तो उनके साथ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 24 सालों के बाद राज्यसभा चुनाव में मतदान होने जा रहा है। उधर बीजेपी को विश्वास है कि वो इस अहम चुनाव में जरूर अपना तीसरा उम्मीदवार जिताने में कामयाब रहेगी।
और देखिए दिलचस्प यह है कि इस बार का राज्यसभा चुनाव लगता है कि रिजॉर्ट से लड़ा जाएगा। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। विधायकों के पाला बदलने का इतना डर है कि 3 राज्यों में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी के विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा चुका है। राजस्थान कांग्रेस के विधायक उदयपुर में जादू देख रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के विधायक जयपुर के रिजॉर्ट में योगा कर रहे हैं। ओम हिरण्यमेन पात्रेण सत्यशापहितं मुखम्। हरियाणा के कांग्रेस विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में भक्ति में रमे। महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के लिए भी होटल में ही इंतजाम है। इस बार के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का इस कदर डर सता रहा है कि सभी ने अपने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी है। ऐसा लग रहा है इस बार राज्यसभा चुनाव का जनादेश रिजॉर्ट से ही निकलेगा। ये डर लगभग हर पार्टी में है और हर जगह है। हरियाणा से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक, कांग्रेस से लेकर बीजेपी और शिवसेना तक, यहाँ तक कि राजस्थान में अपनी सरकार होने के बावजूद कांग्रेस को अपने विधायक उदयपुर के रिजॉर्ट में भेजने पड़े। महाराष्ट्र में अपनी सरकार होने के बावजूद शिवसेना को अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट करना पड़ा। सबसे दिलचस्प तस्वीर उदयपुर की दिखी, जहां एक रिजॉर्ट में ठहराए गए कांग्रेस विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में जादू दिखाया गया। इसके लिए बाकायदा एक प्रोफेशनल जादूगर आंचल को बुलाया गया। आपके पास आना चाहूंगी। इससे बड़ा मौका मेरे पास क्या हो सकता है कि मैं आपके पास आ सकूं? ऐसे मौके मुझे रोज नहीं मिलने वाले। खास बात यह है कि गहलोत खुद भी एक जादूगर रहे हैं, लेकिन राजनीति में जादू चूक न जाए, इसके लिए विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराना पड़ा। हमें आशंका है कि राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त की संभावना हो सकती है। जिस तरीके से नॉमिनेशन भरा गया, बिना किसी एक भी निर्दलीय विधायक के प्रस्ताव के बिना अपने आप को निर्दलीय साबित करने की एक उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी शंका व्यक्त की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान ने हमें आश्वस्त किया है कि वे किसी भी संभावना को सफल नहीं होने देंगे। राजस्थान में बीजेपी ने भी अपने विधायकों की जयपुर के एक रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी कर दी है, लेकिन इसे नाम दिया है प्रशिक्षण शिविर। इस पे बीजेपी के 71 में से ज्यादातर विधायक पहुंचे हुए हैं और योग करते नजर आए। ओम हिरण्यमेन पात्रेण सत्यशापहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टे। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग से निपटने के लिए कांग्रेस पहले ही अपने विधायकों को रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में भेज चुकी है। यहाँ ठहरे विधायक नीरज शर्मा रामायण पाठ करते नजर आए। बीजेपी हमेशा जो है खरीद फरोख्त, हार्स ट्रेडिंग इसमें रहती है, लेकिन कुछ सफल नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सीट हमें आएगी। यहाँ हमारे विधायकों का, हरियाणा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। सबसे दिलचस्प बात ये कि महाराष्ट्र में शिवसेना को भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर है, लिहाजा अपने विधायकों को शिवसेना ने मलाड के एक होटल में भेज दिया है। वहीं शिवसेना के विधायक मलाड के होटल में ठहराए गए, तो बीजेपी अपने विधायकों को मुंबई के ताज प्रेसिडेंट होटल में ठहराने जा रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को पवई के एक होटल में ठहरा सकती है। बीजेपी इंडिपेंडेंट एमएलए को, कोई किसी पार्टी के एमएलएस को जिस तरह से इस सब चीज़ का दबाव लाकर वोट करने के लिए बाध्य कर रहे, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी ने तय कर लिया कि सभी अपने विधायकों को एक साथ रखने की। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्यसभा की 6 सीटों के लिए महाराष्ट्र में 24 साल के बाद वोटिंग होगी। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इसी को देखते हुए सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी के नेताओं की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बैठकों का दौर चल रहा है। उधर सलमान खान को मिली धमकी की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही।
जीबी और एलबी का कोड पुलिस अभी डिकोड नहीं कर पाई है। मुंबई पुलिस आशंका जता रही है कि सलमान को धमकी लॉरेंस गैंग ने दी, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस से पूछताछ के बाद यह दावा किया कि सलमान को मिली धमकी में लॉरेंस का कोई हाथ नहीं, जिसके बाद धमकी की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझ गई। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। भाईजान अपने कमिटमेंट के बाद किसी की भी नहीं सुनते और ये बात कल सलमान ने साबित भी कर दी। जान से मारने की धमकी के बावजूद सलमान अपने फिल्म भाईजान की शूटिंग के लिए कल हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। डरते तुम अपने बाप से भी नहीं है। बॉलीवुड के भाईजान अपनी शूटिंग में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ सलमान के पिता सलीम खान भी अपने निजी सुरक्षा कर्मी और सादे कपड़ों में पुलिस के जवानों के साथ रोजाना की तरह ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और उसी बेंच पर बैठे जिस जगह बदमाशों ने धमकी वाली चिट्ठी रखी थी। आप देख सकते हैं ये प्रोमेनेड बांद्रा बैंडस्टैंड का, जहां पर सलीम खान प्रतिदिन की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। रोज की तरह आज भी सुबह 7:30 बजे वो अपने घर से निकले और 7:30 बजे घर से निकलने के बाद वो उसी जगह पर पहुंचे हुए जहां वो प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बैठते हैं, बातें करते हैं और लगभग 9 बजे के बाद वो वापस अपने घर लौटते हैं। सलमान खान और उनका परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त है, लेकिन धमकी के मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस के अलग अलग बयानों से गुत्थी और उलझ गई है। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की। मुंबई पुलिस ने आशंका जताई कि सलमान खान सलीम खान को धमकी देने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग हो सकती है। पुलिस ने यह भी आशंका जताई कि धमकी वाली चिट्ठी को रखने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। इतना ही नहीं, पार्क की रेकी करने के अलावा सलमान खान सलीम खान के साथ साथ परिवार के सदस्यों की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई थी। मुंबई पुलिस इस बात को लेकर टेंशन में है और ये टेंशन दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद और बढ़ गई है। सलमान खान को मिली धमकी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की। इस पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि सलमान खान को धमकी वाली चिट्ठी के मामले में उसका किसी भी तरह से लेना देना नहीं है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। साथ ही साथ इस पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि सलमान खान से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को धमकी नहीं दी तो फिर सलमान को किसने धमकाया? आखिर दबंग खान की जान का दुश्मन कौन है? धमकी वाली चिट्ठी में लिखे जीबी और एलबी का मतलब क्या है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस की 10 टीमें जांच के काम में जुटी है। पुलिस सलमान के घर और पार्क के आसपास लगे 200 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, लेकिन पुलिस को अब तक बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे का कहना है कि मुंबई पुलिस जरूरत पड़ने पर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए दिल्ली आ सकती है। सितंबर में रिलीज होने जा रही फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर रणबीर कपूर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनकी फिल्म को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हो गए हैं। रणबीर कपूर ने हाल ही में अपनी फिल्म का जिक्र करते हुए मार्वल जैसे यूनिवर्स की भी चर्चा कर दी। तो आखिर मार्वल से क्या है रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का कनेक्शन, बताते हैं आपको। फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर रणबीर का बड़ा बयान। क्या मार्वल जैसी फिल्म होगी ब्रह्मास्त्र? आखिर ब्रह्मास्त्र की रणबीर ने क्यों की मार्वल से तुलना? रणबीर कपूर लंबे समय बाद ब्रह्मास्त्र से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। ये फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। रिलीज से पहले फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर भी रिलीज हो चुका है। हालांकि फिल्म को बनने में लंबा वक्त लग चुका है, पर जब से फिल्म के मोशन पोस्टर्स, गाने और टीजर रिलीज किया गया है, तब से फिल्म को लेकर काफी बज़ है। टीजर को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि इस फिल्म को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बनाने की कोशिश की गई है। वीएफएक्स का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के टीजर को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर 15 जून को रिलीज होने वाला है। पर उसके पहले रणबीर ने अपने एक बयान से अपने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। रणबीर ने अपने फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर कहा है, आलिया, मैं और अयान इस फिल्म के सपने देखा करते थे। हमारे लिए गौरव की बात है कि इस फिल्म और विजन का
हम हिस्सा बने। ये स्टोरी इंडियन कल्चर में समाई हुई है और हमारे पास एक मौका है कि हम अपना खुद का मार्वल बना सकें, जिसकी कोशिश अयान एस्ट्रावर्स के साथ कर रहे हैं। आपकी संस्कृति से जुड़ी और सही तरीके सच्चे रूप में बनी कोई भी फिल्म, कोई भी अच्छी कहानी दर्शकों को बड़े पैमाने पर जोड़ती है। हमारे पास डिज्नी और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास ये अवसर है जहां दुनिया भर के दर्शक इसे देख सकते हैं। यानी रणबीर कपूर ने साफ कर दिया है कि ब्रह्मास्त्र आने वाले दिनों में तहलका मचाती नजर आ सकती है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक खास फिल्म होने जा रही है जो देश के साथ ही विदेशी दर्शकों को भी कनेक्ट करेगी। अब फिल्म क्या वाकई मार्वल के टक्कर की होगी? क्या फिल्म वाकई हर दर्शक वर्ग को कनेक्ट करेगी? ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।